प्यारे दोस्तों, आपका मेज़बान अली आदिल खान रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। ने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक चरवाहे ने अपने घर के सामने एक बाड़ा बनाया और उसमें अपनी भेड़ों और बकरियों को भेड़ियों से हिफाजत के लिए महफूज किया हुआ था और सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन अपनी बकरियों की हर ज़रूरत का सामान उसने वहाँ मुहैया किया हुआ था। एक रोज़ जब भेड़िए अपनी भूख मिटाने के लिए आए तो उन्होंने दरवाजे बंद देखे। उन्होंने देखा कि अंदर जाना मुमकिन ही नहीं, तो भेड़ियों ने बकरियों को बाड़े से बाहर निकालने की एक स्कीम बनाई, एक योजना बनाई ताकि वो अपनी भूख मिटा सकें। भेड़ियों ने चरवाहे के घर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। बकरियों की आज़ादी का नारा लगाने लगे। भेड़ बकरियों को आज़ाद करो, उनको कैद में रखकर इन पर जुल्म किया जा रहा है, इनसे आज़ाद ज़िंदगी जीने का हक छीन लिया गया है। भेड़िए प्रदर्शन करते हुए बाड़े के चारों तरफ घूम रहे थे और ये नारेबाजी कर रहे थे। जब बकरियों ने सुना कि भेड़िए उनकी आज़ादी और उनके हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बकरियां भेड़ियों से मुतासिर हुईं और भेड़ियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए बकरियों और भेड़ों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद अपने सींगों से बाड़े की दीवारों और दरवाज़ों को तोड़ना भी शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दीवारें और दरवाजे टूट गए। अब भेड़ बकरियाँ बाड़े से आज़ाद हवा में घूमने इधर उधर निकल पड़े और ये भेड़ें और बकरियाँ चारों तरफ बिखर गईं। बस तब तक भेड़िए अपनी साजिश में कामयाब हो चुके थे और चरवाहा कभी उन्हें बुलाता, कभी अपनी लाठी फेंक कर उन्हें रोकने की कोशिश करता, लेकिन ना तो बुलाने से कुछ हासिल हुआ और ना ही लाठी किसी काम आई। भेड़ियों ने खुले मैदान में बिना चरवाहे और बिना रोक टोक जब बकरियों और भेड़ों को बेबस पाया तो वो रात भेड़ बकरियों के लिए क़यामत की रात बन गई, बर्बादी और तबाही की रात हो गई और भेड़ियों के लिए लज्जतों और ऐश की रात। बस अगले दिन सुबह चरवाहे ने देखा जहाँ बकरियों और भेड़ों ने अपनी आज़ादी पाई थी, वहाँ अब उनके गोश्त नुचे हुए जिस्म, बिखरी हुई खोपड़ियाँ और कई खून से लथपथ पड़ी बकरियों और भेड़ों की लाशें थीं। वो बाड़ा जो कभी बकरियों की हिफाजत गाह था, अब उनका मक्तल बन चुका था, इबरत का निशान बन गया था। आज जो सरकारें और संस्थाएं मुस्लिम औरतों की आज़ादी और सशक्तिकरण के नाम पर उनको आज़ाद कराने की मांग कर रहे हैं या कानून बना रहे हैं, वो दरअसल इन्हीं भेड़ियों की तरह हैं जिन्होंने बकरियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया था। याद रखें, जो हिफाजत, इज़्ज़त, इस्मत और मकाम पर्दे, हया और मज़हब इस्लाम की चार दीवारी में है, वो जिस्म की नुमाइश, बेहयाई, नंगेपन और यहूद और नसारा के तरीक़ों की आज़ादी में नहीं। जो हिफाजत, इज़्ज़त और मर्तबा मज़हब इस्लाम में औरतों को दिया गया है, वो किसी और तरीक़े या तर्ज़ ज़िंदगी में कहाँ। जो इज़्ज़त व शान कुरान, हदीस और मुखलिस और हक़ परस्त उलमा की पैरवी और आपसी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ में है, वो भेड़िया रूपी नेताओं और रहनुमाओं के झूठे वादे और फरेबी नारों में भला कहाँ। याद रहे, जहाँ एक तरफ दीनी पाबंदियाँ इस्लाम में औरतों पर हैं, तो मर्दों को भी आज़ाद नहीं छोड़ा गया है, उनको भी नामहरम के सामने अपनी नज़रें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर खोखली, फर्जी, झूठी और आर्जी शान व शौकत की ज़िंदगियाँ मुसलमान का मकसद बन जाए तो इसमें दीन या मज़हब की दीवार और पाबंदी कोई काम नहीं आ सकती। और रब ने तो खुली छूट दी हुई है, बाकी आप खुद समझदार हैं। आज जो लोग, जो सरकारें, जो संस्थाएं आज़ादी के नाम पर औरतों को नंगा कर रहे हैं, बेहया कर रहे हैं, यकीन मानिए वो इन्हीं भेड़ियों की तरह हैं जो बकरियों को आज़ादी के नाम पर कत्ल कर देना चाहते हैं, उनकी इज्जत से खेलना चाहते हैं। कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जावेद के नाम अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना, नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझे, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये वीडियो अपने कॉन्टैक्ट्स में उन तक ज़रूर पहुँचाएँ दोस्तों, जो अहकाम खुदा और फरमान रसूल को छोड़कर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जो दौलत आने के बाद सबसे पहले अपनी औरतों, बच्चियों के कपड़े छोटे कर देते हैं या यूँ कहें कि उनको नंगा कर देते हैं। वो महज़्ज़ब कपड़े उनके जिस्मों पर दिखाई नहीं देते। सुन्नतों और अहकाम इलाही को अपनाने में शर्मिंदगी महसूस होती है।
लिल्लाह अभी थोड़ा वक्त और मिला है हमें, इसमें समझ जाएं। पैसा फेंक कर जहन्नुम खरीदने वालों, तुम पैसा खर्च करके भी अल्लाह के हुक्मों को पूरा न कर सकोगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, अल्लाह ऐसे वक्त के आने से पहले हमें दुनिया से बुला ले। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दें, और अगर नज़रिया पसंद आता हो चैनल को सब्सक्राइब करके दीन की मजलिस में शरीक रहें। और दोस्तों, आप वही वीडियो या ऑडियो या मैसेज आगे भेजें जो आपके लिए आखिरत का ख़जाना बन सके। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, मरूमीन की मग़फ़िरत और बीमारों को सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन है जनाब ज़हीर आलम अंसारी, हकीम अताउर रहमान अजमली और सलीम अहमद कुरैशी। दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको पसंद आती है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ दीन की इस मजलिस में हम सफ़र रहें। कल नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपने ईमान अमाल का, अपनी सेहत तंदुरुस्ती, वालिदैन, सराउंडिंग और मातहतों का बेहद ख्याल रखिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह निगहबान।